26 नवंबर ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जिस दिन भारत ने अपना स्वाभिमान, अपनी पहचान और अपना भविष्य लिखा था। भारत को जब आजादी मिली तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब देश चलेगा कैसे, कौन से कानून से चलेगा। तब जरूरत पड़ी संविधान की, जो सबको समानता दे, आजादी दे और गुलामी से बाहर निकाले। इसलिए संविधान सभा बनाई गई जिसमें पूरे 389 लोग थे और भारत के विभाजन के बाद इसमें सिर्फ 299 लोग बचे थे। इसमें देश के हर कोनों से बुद्धिमान, समाज सुधारक, नेता, ऐसे कई लोग शामिल थे। इन सब ने 29 अगस्त 1947 में एक विशेष समिति बनाई, ड्राफ्टिंग कमेटी। टीम में टोटल ये 7 सदस्य थे, लेकिन पूरी जिम्मेदारी डॉक्टर BR अम्बेडकर पर थी, क्योंकि कुछ लोग बीमार थे, कुछ राजनीति में बिजी थे, तो किसी की डेथ हो चुकी थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर को इसीलिए चेयरमैन बनाया गया था क्योंकि उस जमाने में वो लॉ में डॉक्टरेट थे। उन्होंने ब्रिटेन और अमेरिका से उच्च शिक्षा ली थी, उनके पास विविध सामाजिक और आर्थिक समझ थी, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने वो सारी तकलीफें झेली थी जो बाकी करोड़ों लोग झेल रहे थे। उन्होंने अकेले ऐसे आर्टिकल बनाए जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के हितों में थे। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बनाई जो हर नागरिक को ये राइट देती है कि वो अपने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जा सके, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या भाषा का हो। संविधान लिखने में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले, करोड़ों आवाजों के प्रतीक संविधान को जन्म देने वाले निर्माता एक ही थे, विश्व रत्न, महामानव, क्रांति सूर्य डॉक्टर BR अम्बेडकर। बहुत लोगों को गलतफहमी है कि BN राव ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, बट ऐसा नहीं है। BN राव एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे और उनके दिए हुए सजेशन फाइनल ड्राफ्ट में भी नहीं थे। डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने खुद कहा था, डॉक्टर BR अम्बेडकर डिजर्व ऑल क्रेडिट ऑफ ड्राफ्टिंग दिस मैग्निफिसेंट डॉक्यूमेंट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के बिना ये इम्पॉसिबल था। बहुत लोगों का कहना है कि ये कॉपी पेस्ट है, लेकिन ये झूठ है, क्योंकि 7635 सजेशन में से 2365 सजेशन के ऊपर डिस्कशन किया गया और बहुत विचार करने के बाद, हमारे भारत की स्थिति देखने के बाद सारी ड्राफ्टिंग की गई। जैसे सामाजिक न्याय, समान नागरिकता, धार्मिक स्वतंत्रता, महिला समान अधिकार, मजदूर, कामगार और किसानों के लिए अधिकार, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण, ऐसी बहुत सारी चीजें ड्राफ्ट की गई। 25 नवंबर 1949 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सबके सामने भाषण में ये कहा कि हम कॉन्ट्राडिक्शन लाइफ में एंटर करने जा रहे हैं। हमारे पास राजनीतिक समानता तो होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं होगी। 2 साल 11 महीने 18 दिन और 166 से ज्यादा बैठक, सैकड़ों विचार, सैकड़ों करेक्शन, सैकड़ों सजेशन के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। लेकिन 26 नवंबर 1949 को अधिकृत तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया गया, इसीलिए 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। जो लोग संविधान के खिलाफ बोलते हैं, संविधान पर टिप्पणी करते हैं, प्लीज आप जाके संविधान पढ़ो, क्योंकि पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि संविधान कितना सही है, लेकिन उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। दोष देना है तो देश चलाने वालों को दो, संविधान को दोष मत दो, क्योंकि संविधान हमारे और तुम्हारे हित में बनाया गया है। संविधान के खिलाफ वही बात करता है जिसने संविधान पढ़ा ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है। अगर संविधान नहीं होता तो आप और हम एक बदतर जिंदगी जी रहे होते। थैंक यू एंड हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे।